नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज दोस्तों बात करेंगे जीएस का एक पोर्शन हमारा, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो कर रहे थे अंतरिम सरकार का गठन, किस पे डिस्कस करेंगे दोस्तों आज? अंतरिम सरकार का गठन। इस पे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, तो इस पे आज चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरिम सरकार के गठन की। तो यहाँ पे अंतरिम सरकार को गठित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, अंतरिम सरकार के गठन के लिए जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया जाता है। तो ये आमंत्रित कब किया जाता है दोस्तों? ये इनको किया जाता है आमंत्रित 6 अगस्त 1946 को। जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित कब किया जाता है? 6 अगस्त 1946 को। और ये अपने उसी समय जो है मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल होने के लिए बात की जाती है। मतलब अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग के भी शामिल होने की बात की जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे उस समय मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इनको अब कांग्रेस को तो इसमें अंतरिम सरकार बनाना ही था। तो इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, 12 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने को स्वीकार कर लिया, गठन करने के लिए स्वीकृति दे दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, ये इनको कैबिनेट मिशन अभी पिछले साल हुआ था, 1946 में उसी समय हुआ था, हाल में ही। तो क्या हुआ था कि इसमें मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो पाकिस्तान की मांग थी ना, उसको क्या किए थे, अब स्वीकार कर दिया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। तो उसी से वो रुष्ट थे, और उसी समय इन्होंने क्या किया था, मैंने बताया था आपको, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में बताया था ना, कि 6 अगस्त को इनके पास जाता है पर कि अंतरिम सरकार बनाया जाए नेहरू जी के पास। ठीक है, 6 अगस्त को जाता है, और ये जो है क्या करते हैं, 12 अगस्त 1946 को स्वीकार कर लेते हैं अंतरिम सरकार गठित करने के लिए। लेकिन ये जो जिन्ना साहब थे, इसी के 4 दिन बाद यानी 16 अगस्त 1946 को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में जो मनाया जाता है उसको शुरू कर देते हैं। जो दंगा होता है, बहुत पूरे भारत में दंगा शुरू हो जाता है, कलकत्ता बंगाल से शुरू होता है। ठीक है, बंगाल में कलकत्ता से शुरू होता है, और पूरे भारत में ये दंगा फैल जाता है। तो ये हुआ था हमारा 16 अगस्त 1946 को, जो मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में, कि 16 अगस्त 1946 को हुआ था हमारा क्या, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी सीधी कार्रवाई दिवस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 2 सितंबर 1946 को, जिन्ना साहब तो इसमें शामिल नहीं होते हैं। फिर नेहरू जी क्या करते हैं, 2 सितंबर 1946 को अपनी टीम बनाते हैं, जिसमें कितने मेंबर थे दोस्तों? 12 मेंबर थे। 12 सदस्यों की एक टीम बनाते हैं और अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, तो उसमें दोस्तों कौन थे 12 सदस्य, कौन कौन से थे वो आपको बता देते हैं। तो 12 सदस्य, इसमें पहले तो एक जवाहरलाल नेहरू खुद ही थे उसमें, 12 जो उसमें थे टोटल, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी खुद ही थे। तो पहले एक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजगोपालाचारी, CH भाभा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, और शरद चंद्र बोस, और सैयद अली, और सफात अहमद खान। ये इतने लोग 12 लोग थे दोस्तों। इनकी जो 12 सदस्यीय टीम थी मंत्रिमंडल अंतरिम सरकार के गठन में। ठीक है, इनके मंत्रिमंडल में। और इनको क्या बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष था वो तो वायसराय खुद ही था, लेकिन उपाध्यक्ष इनको बनाया गया था। किनको? जवाहरलाल नेहरू जी को। और इनके पास एक अपना मतलब कार्यभार संभालने के लिए कौन किस क्षेत्र के हैं, तो उसमें भी इन्होंने निर्धारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास खुद के पास जो क्या था, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में तो खुद ही थे, और विदेश मामले भी देखते थे। क्या देखते थे दोस्तों? विदेश मामले देखते थे। अगर पूछा जाए कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो कब आप करेंगे, 2 सितंबर 1946 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, तो उसी में जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद की, ये जो कार्यकारी परिषद थी, इसके उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, और विदेश मामले भी देखते थे। ठीक है, सेकंड नंबर हमारे आते सरदार पटेल जी, यानी वल्लभ भाई पटेल साहब जो थे, इनको क्या मिला था, गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री। इनको बनाया गया था क्या, गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद बलदेव सिंह, आपको पता है बलदेव, ये हमारे पुलिस के एग्जाम में आया था। आपको बता दें 28 जनवरी जो हमारा एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हमारे
मंत्री जो मंत्री अंतरिम सरकार के जो है रक्षा मंत्री कौन थे, अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे, तो ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। ठीक है, ये बलदेव सिंह, तो बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री। ठीक है दोस्तों, बलदेव सिंह को क्या बनाया गया था, रक्षा मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई को क्या बनाया गया था दोस्तों, उद्योग मंत्री बनाया गया था। ये जो जॉन मथाई थे इनको उद्योग मंत्री बनाया गया था। और सी राजगोपालाचारी को क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और सी एच भाभा जी को क्या बनाया, कौन सा विभाग दिया गया था, कार खान एवं बंदरगाह। ठीक है, इनको कार खान एवं बंदरगाह मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, बनाया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि क्षेत्र दिया गया था। इनको कौन सा, कृषि मंत्री बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं आसफ अली को दिया गया था रेलवे मंत्री बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, रेल मंत्रालय दिया गया था, रेलवे मंत्री बने थे आसफ अली। उसके बाद हमारे आते हैं जगजीवन राम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जगजीवन राम, इनको कौन सा मंत्री बनाया गया, श्रम मंत्री बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं जो तीनों थे, शरद चंद्र बोस, सैयद अली शफाकत अहमद खान। इन तीनों को दोस्तों क्या किया गया था, इन तीनों को हटा दिया गया था। मतलब बाद में क्या हुआ था कि इनके समझाने पे समझाया गया था कि इनको मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे इनको समझाया गया था, नेहरू जी भी समझाए थे। ठीक है, और लॉर्ड बेवल लोग सब समझाए थे इनको, तब जाके ये क्या किए थे, राजी हो गए थे इसमें आने के लिए। हमारे जो अंतरिम मंत्रिमंडल था इसमें शामिल होने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन राजी होने के साथ साथ उनका एक मकसद ये था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होकर अपना अधिकार प्राप्त करने के चक्कर में थे। मतलब पाकिस्तान उनको चाहिए था, तो इसमें शामिल होने के बाद वो सोच रहे थे कि अगर हम बाहर रहेंगे, अगर हमको पावर नहीं मिलेगी, मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, तो हमारे पास उतनी पावर नहीं रहेगी, हमारी मांग दबके रह जाएगी। तब इन्होंने क्या किया, मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए इन्होंने भी स्वीकृति दे दी। इनके 5 सदस्य थे दोस्तों। अब इनके 5 सदस्य को यहाँ पे लाना था, इनको जोड़ना था यहाँ पे, लेकिन 5 सदस्य नहीं थे, टोटल यहाँ पे 14 सदस्य बने थे। कितने सदस्य, 14 सदस्य बनने थे। लेकिन इसमें से क्या हुआ दोस्तों, फिर इनमें से हटाया गया था, कुछ लोगों को हटाया गया था। तो इनमें से 3 लोगों को हटाया गया था दोस्तों। किसको, शरद चंद्र बोस को, सैयद अली को और शफाकत अहमद खान को। ठीक है दोस्तों, इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया था। इन तीनों ने क्यों दे दिया था, देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे हैं बलदेव सिंह। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो है बलदेव सिंह और जॉन मथाई और CH भाभा। जो बलदेव सिंह थे ये हमारे थे सिख थे। कौन थे दोस्तों, ये हमारे जो थे बलदेव सिंह ये सिख थे, जॉन मथाई अंग्रेज थे। ठीक है, ये जो जॉन मथाई थे अंग्रेज थे, और CH भाभा जो थे ये पारसी थे। ठीक है, CH भाभा पारसी थे। तो इन तीनों को तो यहाँ पे रहना ही था। इन तीनों के रहने के बाद अब फिर नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन जब आपके 5 सदस्य आएंगे हमारे पास, तो ये तीनों तो रहेंगे ही। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे देखो, नेहरू जी ने कहा कि आपके जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के थे, जो लीग थी, मुस्लिम लीग के थे, जो मुस्लिम लीग के थे, उसमें तो मुस्लिम ही थे। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हमारे भी मंत्रिमंडल में मुस्लिम हैं। ये नहीं कि अब पूरे जितने भी मुस्लिम इंडिया में हैं वो सभी मुस्लिम लीग में ही, और यहाँ पे कांग्रेस में भी थे। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसा अगर आप लाना चाहते हो तो हम इनको निकाल देते हैं, लेकिन इनके जगह पे हम आपके सदस्यों को ला देते हैं। क्योंकि अगर ये भी रहेंगे तो फिर बाद में कांग्रेस का पलड़ा कम हो जाएगा, कांग्रेस का पलड़ा जो है छोटा हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों तो अब वैसे भी बाहरी हैं, ये तीनों तो वैसे भी बाहरी थे। अब जब 5 सदस्य उनके आ जाएंगे और ये तीन निकल जाएंगे, तब भी दिक्कत हो जाएगी ना। तो इन तीनों को भी निकालने में उनको दिक्कत थी। अगर ये तीनों तो रहेंगे ही, और उसके बाद क्या था, अगर जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब इन सबको निकालते हैं, राजेंद्र प्रसाद ये तो कांग्रेस के थे, अगर ये सब निकल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो हम ठीक है, इन तीनों को निकाल देते हैं, आप अपने 5 मेंबर ला लीजिए। ठीक है, 5 मेंबर उन्होंने लाए थे, इन तीनों ने इस्तीफा दिया था। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितने बचे थे दोस्तों, 9 बचे थे। और 5 जो मुस्लिम लीग से आए थे, 5 सदस्य, 9 प्लस 5 कितने हो गए थे दोस्तों, टोटल 14 मेंबर हो गए थे। टोटल कितने मेंबर हो गए थे, 14 सदस्य हो गए थे अंतरिम मंत्रिमंडल में। लेकिन ये आया कब, ये 5 सदस्य मुस्लिम लीग से इसमें जुड़े कब, 2 सितंबर 1946 को। तो पहला हमारा जो मंत्रिमंडल था उसमें 12 सदस्य थे। ठीक है, तो हमारे जो 5 सदस्य आए ये कब आए, ठीक है, और कौन कौन से थे। ठीक,
तो दोस्तों आपको बता दें, उसके बाद जो हुआ था, जो 5 सदस्य हमारे आए थे वो कब आए थे? 26 अक्टूबर 1946 को आए थे। कब आए थे दोस्तों? 26 अक्टूबर 1946 को आए थे। ठीक है, अभी कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन से मेंबर थे? ठीक है, तो ये हमारे जो 9, पहले यहां तक 9 थे। 10वें नंबर के हमारे कौन बने थे? फिर 10वें नंबर के दोस्तों हमारे बने थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, ठीक है, लियाकत अली खान बने थे। और इनको मिला था दोस्तों वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री ये बने थे, लियाकत अली खान वित्त मंत्री। और 11वें जो हमारे बने थे आई चुंदरीगर। इनको क्या मिला था दोस्तों? ये कौन से मंत्री बने थे? इसमें वाणिज्य मंत्री बने थे। ठीक है, ये वाणिज्य मंत्री बने थे। उसके बाद दोस्तों हमारे 12 नंबर के हैं अब्दुल रब नस्तर। इनको क्या मिला था दोस्तों? ये संचार मंत्री बने थे। ये कौन से मंत्री बने थे? ये संचार मंत्री बने थे। उसके बाद हमारे 13वें आते हैं। 13 नंबर के कौन थे? जोगेंद्रनाथ मंडल। तो इनको कौन क्या मिला था दोस्तों? इनको मिला था, ये बने थे विधि मंत्री। ये बने थे हमारे विधि मंत्री। ठीक है, और 14वें हमारे थे गजंतर अली खान। ठीक है दोस्तों, तो ये गजंतर अली खान को क्या मिला था? स्वास्थ्य। ये बने थे स्वास्थ्य मंत्री बने थे। तो ये हमारे जो है दोस्तों 1 2 3 4 5, ये 5 जुड़े थे बाद में। ठीक है, और ये कहां से थे? मुस्लिम लीग से थे। ठीक है दोस्तों, ये मुस्लिम लीग से थे। तो दोस्तों ये रहा हमारा मंत्रिमंडल। इसमें फिर मुस्लिम लीग में फिर ये शामिल हुए थे। बाद में क्या हुआ था कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे इसमें मिल गए थे। फिर इसके हिसाब से फिर अपना पाकिस्तान की मांग कर ही रहे थे अपना। फिर उसके बाद आता है हमारा इटली घोषणा पत्र आया था, तो उसी में माउंटबेटन योजना आई थी। उसके आगे दोस्तों अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें मुझे सिर्फ ये बताना था आपको कि अंतरिम सरकार कैसे कब गठित हुई। ठीक है, उसमें कितने मेंबर्स थे। इसमें मेंबर्स से पूछता है कि इसको क्या विभाग मिला था, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे बलदेव सिंह मेरे एग्जाम में मेरे खुद के एग्जाम में आया था, वैसे ये जगजीवन राम वगैरह ये सब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये वल्लभ भाई पटेल जी का और जवाहरलाल नेहरू जी का, सभी का पूछता है दोस्तों। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हो तो, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप क्वेश्चन जो हम लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था और कहां पे हुआ था। तो कई दोस्तों ने उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताया है, सही जवाब दिए हैं कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में। ठीक है, गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में हुआ था। ये मैंने वीडियो बना रखी है इन सबकी, जो दोस्त चैनल पे नए पिछले वीडियो को जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा नया क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कैबिनेट मिशन है वो कब आया था, भारत में कब आया था। आपको डेट सहित बताना है। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। अब ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन के बारे में अगर आप और अच्छा एक्सप्लेन, जो मतलब कि आपको जितना नॉलेज है कैबिनेट मिशन के बारे में उतना अच्छा आप एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।